अगर आपके पास जॉब ऑफर वो नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो आप इलीगल हो जाएंगे। वहाँ पर लोग मिल नहीं रहे काम करने के लिए। सो हम अनस्किल्ड वाले लोगों को तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके तो हाथ में जॉब पड़ी है। एक बार बस पहुँचना वहाँ पर डिफिकल्ट है। एक बार आप पहुँच जाते हैं तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन अपने लिए अगर आप मेहनत कर सकते हो, पैसे बचा सकते हो, तो मैं डेफिनेटली आपको कहूँगा कि उस लिंक को खोल लेना, फॉर्म को डाउनलोड कर लेना, किस किस तरह की जॉब्स वहाँ पर अवेलेबल है वो देख लेना और अप्लाई कर देना। और हो सकता है कि आपका लक काम कर जाए और आपको वीज़ा मिल जाए। अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, ये लाखों में तादाद है इसकी, लाखों में जी। 1 लाख 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 5 लाख सिर्फ लेबर जॉब के, क्योंकि वो बहुत ही जिसे कहते हैं मेहनत कश वाला काम है। वहाँ पर अरब कंट्रीज में आपको एक किस्म से निचोड़ लिया जाता है, लेकिन उतना पैसा आपको नहीं मिल सकता। सो ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज है। नमस्कार, मैं हूं आपकी ही ढिलों और दस्तक टीवी पे आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। लास्ट टाइम हमने लग्जमबर्ग कंट्री के ऊपर आपसे बातचीत की थी अमित बुंदेला जी के साथ, तो वो वीडियो बहुत ही वायरल हुई। आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ही प्यार दिया। तो आज लग्जमबर्ग को लेके आप लोगों के दिल दिमाग में जो भी क्वेरीज आपने भेजी थी या जो भी मैसेजेस आपने किए थे, जो भी जानकारी अधूरी थी जो आपको लेनी थी, अब उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर सबसे ज़्यादा जो कमेंट आया वो विजिटर वीज़ा को लेके आया कि विजिटर वीज़ा को हम वर्क वीज़ा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कि वीबी वीज़ा का जो वीज़ा का सक्सेस रेट है वो 100% है, लेकिन फिर भी लोगों के माइंड में ये डाउट है कि हम विजिटर वीज़ा को वहाँ जाके वर्क वीज़ा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल लोगों का ये डाउट जायज़ भी है, क्योंकि जो आपको वीज़ा मिलेगा फर्स्ट स्टेज में वो विजिटर वीज़ा मिलेगा, लेकिन आपको तो वर्क के लिए जाना है। बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं लोग जो सिर्फ घूमने जाना चाहते हैं। सो जो घूमने जाना चाहते हैं उनको तो कोई चैलेंज नहीं है, वो तो अपना आराम से फ्लाइट करके वहाँ पे जितने दिन 15 दिन 20 दिन 50 दिन जितने दिन रुकना चाहें जा सकते हैं। और इसका मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी मिलता है, जिसके लिए एक अलग इन्फॉर्मेशन है, उसको आपको अलग शो में मैं वो बताऊंगा कि कैसे मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले सकते हैं, या फिर कम दिनों का लेना है तो उसकी फीसिस कितनी है वो एक अलग मैटर है। सो विजिटर वीज़ा जब आपको मिल जाता है तो आप वहाँ उस कंट्री में एंटर करने के लायक हो जाते हैं, उस कंट्री में लीगली आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टे करना है, मान लीजिए 15 दिन की एंट्री मिली आपको, 1 महीने की एंट्री मिली, उससे ज़्यादा अगर आपने स्टे करना है तो फिर आपके हाथ में, खासकर जब हम लग्जमबर्ग की बात करते हैं तो आपके हाथ में कोई जॉब ऑफर होना चाहिए। अगर आपके पास जॉब ऑफर वो नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो आप इलीगल हो जाएंगे। सो लोगों का डाउट बिल्कुल सही है। सो इसका सोल्यूशन यही है, क्योंकि आज लग्जमबर्ग की अगर आप वेबसाइट पर भी देखें ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि अगर आप एज ए विजिटर वहाँ पर एंटर करते हैं और अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। और जॉब सिक्योर करने की तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वहाँ पर लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, खासकर अनस्किल्ड वर्कर्स की। सो वो तो आपको जॉब तो मिलनी ही मिलनी है, 101% है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। सो जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पर रह सकते हैं जितनी देर का आपका, उसको फिर आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, और जितनी देर का आपका वर्क परमिट है उतने दिन आप वहाँ पर रह सकते हैं। अमूमन वैसे जो वर्क परमिट होता है 2 साल से ज़्यादा का होता है, लेकिन ये है कि वो रिन्यू भी हो जाता है। जैसे आप जॉब कंटिन्यू करते रहते तो आपका वर्क परमिट रिन्यू होता रहेगा। सो आप जब तब तक वहाँ पर रह सकते हैं जब आप जॉब पे आ जाते हैं, जब तक आपकी जॉब कायम है। जिस दिन आपकी जॉब ख़त्म हुई उस दिन और उसमें गैप आ गया, मान लीजिए आपका 2 साल की आपकी जॉब है, 2 साल के बाद अगर आपको उस जॉब से निकाल दिया गया या फिर आप वो जॉब छोड़ देते हैं तो नेक्स्ट जॉब आपको 1 महीने के अंदर अंदर सर्च करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको बाहर जाना पड़ेगा लग्जमबर्ग से। सो ये मेन क्राइटेरिया रहता है। सो वो जो लोगों के मन में डाउट है कि वहाँ पर विजिटर वीज़ा पर जाकर कैसे हम वहाँ पर स्टे कर पाएंगे, सो उसका यही आसान तरीका है। और एक चीज़ और, आप विजिटर वीज़ा पाने के बाद यहाँ पर एडवांस में भी इंटरनेट पर आप अपना अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। और अगर आपको यहीं से जॉब मिल जाती है, जो कि 99% चांसेस है कि आपको यहीं से जॉब मिल जाएगी अगर आपके पास लग्जमबर्ग का वीज़ा आ जाता है। सो स्टे के बारे में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शकों का कि कई लोग हैं जो फॉरेन पे सेटल भी होना चाहते हैं, फंड्स की भी कमी है, अनस्किल्ड भी हैं, तो अनस्किल्ड के लिए लग्जमबर्ग क्या अपॉर्चुनिटीज देता है? देखिए ज़्यादातर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अनस्किल्ड के लिए ही है, जो कि मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया कि लेबर की शॉर्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। और खासकर कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर हम बात कर रहे हैं और पैकिंग वर्क में बात करें तो इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर लोग मिल नहीं रहे काम करने के लिए। सो हम अनस्किल्ड वाले लोगों को तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके तो हाथ में जॉब पड़ी है। एक बार बस पहुँचना वहाँ पर डिफिकल्ट है, एक बार आप पहुँच जाते हैं तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाती है। हाँ जी।
सर ये तो बात हो गई अनस्किल्ड की जी। अब स्किल्ड के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? जी, स्किल्ड के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अगर मैं बात करूँ लिमिटेड है। जी। अगर आप आईटी में हैं या फिर फाइनेंस में हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी, या फिर हेल्थ केयर में हैं आप, जी। तो उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी चाहिए। जैसे आईटी की मैं बात कर रहा हूँ, आईटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। हेल्थ केयर में है आपके पास हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उस तरह की स्टडी होनी चाहिए। जैसे कि नर्सिस की बहुत ज़्यादा डिमांड है, सो वो डिमांड अगर आप कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर चांसेस हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे स्किल्ड वर्कर में सिर्फ अपनी एजुकेशन के बेस पर वहां पहुंच जाएंगे, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और मैं साथ साथ ये भी दर्शकों को बता दूं, क्योंकि आज पूरा प्रोग्राम लग्जमबर्ग पर ही हो रहा है, सो हम नीचे लिंक भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा शेयर कर देना। उसमें बिल्कुल क्लियर कट लग्जमबर्ग की सरकार ने, लग्जमबर्ग की जो सरकारी वेबसाइट है उस पर कंप्लीट क्राइटेरिया दे रखा है कि किस किस तरह की जॉब्स वहां पर अवेलेबल हैं। और वहां पे एक फॉर्म भी आप डाउनलोड कर सकते हो जिसको भरकर आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। मैं इस चैनल पर आपको बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हो और पैसे खा जाओगे, ये वो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी हैं। सो मैं लोगों से अपील करूंगा कि आपने वीबी वीज़ा से अगर नहीं भी अप्लाई करना, आप फॉर्म डाउनलोड कीजिए, उसको भरिए और खुद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। खासकर जो स्किल्ड कैटेगरी में जाना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी की बिना पैसे दिए आप अप्लाई कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए डेफिनेटली हम जैसे एज ए कंसल्टेंट काम करते हैं तो हमारा जो रिसर्च वर्क होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हमारा काम ही है। और जब आप इस काम को करेंगे तो डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा और थोड़ा हो सकता है किसी की हेल्प भी लेनी पड़ जाए। लेकिन वही बात है कि जो हम काम करेंगे वो प्रोफेशनल तौर से होगा, और जब आप काम करोगे तो अपने लिए होगा। लेकिन अपने लिए अगर आप मेहनत कर सकते हो, पैसे बचा सकते हो, तो मैं डेफिनेटली आपको कहूँगा कि उस लिंक को खोल लेना, फॉर्म को डाउनलोड कर लेना, किस किस तरह की जॉब्स वहाँ पर अवेलेबल है वो देख लेना और अप्लाई कर देना। और हो सकता है कि आपका लक काम कर जाए और आपको वीज़ा मिल जाए। सर अगर किसी ने डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे जाना हो जी तो उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब्स की जी, और खर्चा कितना आएगा? मैं जो ये आपको सारा प्रोसेस ये बता रहा हूँ, जो फॉर्म लोग डाउनलोड करेंगे इसमें आपको अनस्किल्ड जॉब्स भी मिल जाएंगी। वहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि अनस्किल्ड में कौन कौन सी कैटेगरी में जॉब है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, स्किल्ड में क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है। और जॉब्स भी रेगुलरली पोस्ट होती रहती है गूगल पर, उनके ऑफिशियल हैंडल पर, ट्विटर पर भी ये जॉब्स पोस्ट होती रहती है, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो। बहुत सारे चैनल्स दिए हुए हैं, आपको बहुत ही क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप बहुत ही ध्यान से उस पर वर्क करते हैं तो मुझे लगता है खुद अप्लाई करके उन जॉब्स में आप जो है वीज़ा अपना ले सकते हैं। जी। जैसे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लग्जमबर्ग काफ़ी रिच कंट्री मानी जाती है, जी। तो उसमें जो पे स्केल है वो मिनिमम कितना है? हाँ, क्योंकि मैं भी इन कमेंट्स के थ्रू गुजर रहा था तो उसमें ये लोगों ने काफ़ी चीज़ पूछा कि वहाँ पर आखिर कमाई कितनी है। आप लाखों की बता रहे हो और हमें यकीन नहीं होता कि लाखों की कमाई होगी। तो फिर एक बार मैं आपको हवाला दूंगा उसी वेबसाइट का, उसी लिंक का। उस लिंक में स्पेसिफिकली आपको कितने पैसे मिलेंगे, किस जॉब के, लेबर का जॉब करना है तो आपको इतने यूरो मिलेंगे। मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, ये लाखों में तादाद है इसकी, लाखों में। 1 लाख 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 5 लाख सिर्फ लेबर जॉब के आपको मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, आप लिंक चेक कर लेना, वेबसाइट पे गो थ्रू हो जाना, आपको पता चल जाएगा। और उसमें हर चीज़, आप चाहे स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, सबकी और कैटेगरी वाइज उसमें जो है सैलरीज मेंशन है, तो उसके हिसाब से आप जो है अपना डिसीजन ले सकते हैं। और साथ साथ उसमें ये चीज़ भी मेंशन की हुई कि लग्जमबर्ग में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप 5 लाख कमा रहे हैं वहाँ पे तो हो सकता है उसमें से 3 लाख आपका खर्चा भी हो जाए, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ महंगी। अगर इनकम ज़्यादा है तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। तो आपने अपना डिसीजन उसको देख के मद्देनजर रखते हुए आपने लेना है। वहाँ पर इवन उस वेबसाइट में आपको मिल्क के प्राइस भी दिए हुए हैं, वेजिटेबल के प्राइस दिए हुए हैं। सो उस हिसाब से आप मैच कर सकते हो कि मैं इतना कमाऊंगा, मान लीजिए 5 लाख कमाऊंगा, उसमें से इतना मैं किराया दूंगा, इतना मेरा खाने पीने में लगेगा, इतना मेरा घूमने में लगेगा, अंत में मेरे को कितना बचेगा। तो वो जरा आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा और ये सारा कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में आप अपनी तरफ से वो डिसीजन ले सकते हैं। सर जैसे हमने लास्ट वीडियो जो लग्जमबर्ग पे मतलब आपके साथ बातचीत की थी, तो उसमें बहुत लोगों के ये सवाल हैं जो लोग अरब कंट्रीज में हैं, क्या हम, वो कह रहे हैं कि हम अरब कंट्री में अनस्किल्ड तौर पे काम कर रहे हैं, तो क्या वो लोगों का पूछना ये है कि क्या वो इजीली लग्जमबर्ग में शिफ्ट हो सकते हैं, रिलोकेट हो सकते हैं?
अब मैं पहले भी ये बहुत बार कह चुका कि जो अरब कंट्री, जब हमने कनाडा में भी बहुत अरब कंट्री से बहुत लोगों को, चाहे वो यूएई हो या कोई भी कंट्री हो, वहाँ पर काम कर रहे थे, वहाँ पर लगता था उनको उतनी सैलरी नहीं है। कनाडा में बहुत सारे लोग गए हैं, वहाँ का जो एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, उसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है, क्योंकि वो बहुत ही, जिसे कहते हैं, मेहनत कश वाला काम है। वहाँ पर अरब कंट्रीज़ में आपको एक किस्म से निचोड़ लिया जाता है, लेकिन उतना पैसा आपको नहीं मिल सकता। सो ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज है, ये आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं। सो मैं कहूँगा जो लोग मूव करना चाहते हैं आज अरब कंट्री से, आपने बात करी, सैलरी अच्छी नहीं है, वर्किंग कंडीशन अच्छे नहीं है, तो आपको ज़रूर एक बार चांस लेना चाहिए। आपके चांसेस इंडिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़िया बनेंगे। और जैसे मैंने बताया, अगर आप कंस्ट्रक्शन वगैरह में, पैकिंग में और इस तरह के अनस्किल्ड में किसी भी कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं तो ज़रूर आप अप्लाई कीजिए, और आपको सक्सेस के रेट जो है, आपको जो इंडिया में काम कर रहा है उससे कम 20 से 25% ज़्यादा होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अगेन, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने लग्जमबर्ग के बारे में इतनी ब्रीफली हमें जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, आपके दिल दिमाग में अगर कोई और भी सवाल है, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके वो डाउट्स भी क्लियर करेंगे। होप सो जैसे आपने हमारी लग्जमबर्ग की पिछली वीडियो को इतना प्यार दिया और उस वीडियो को वायरल किया, अब इस वीडियो को भी आप जल्दी से जल्दी सबके पास शेयर कर देना और उतना ही प्यार देना। थैंक यू।